हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। मैं आज आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ जो सच्ची घटना है। कथा को आप पूरा सुनिएगा। आज मैं एक कथा सुना रही हूँ ऐसे निर्दयी भाइयों की जो कैसे अपने बहन का प्राण किस कदर लेते हैं। कथा बहुत ही सुंदर है, बड़ी ही अच्छी है। कथा को अंत तक देखिएगा। एक गांव में 7 छोटे छोटे बच्चे और उनकी एक बहन रहती थी। उसके माता पिता का एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया था। तो गांव वाले देखे कि सभी बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई 8 साल का है, कोई 2 साल का है, कोई 6 साल का है और छोटी बहन 1 साल की थी। सभी लोग मदद करने लगे। धीरे धीरे बच्चे भी अपनी जिम्मेदारी समझने लगे और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लगे। समय बीतते रहा, बच्चे बड़े हो गए। जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो अपना काम काज खुद संभालने लगे। अब गांव वाले के भरोसे नहीं रहते थे। अपना मेहनत मजदूरी करते, जंगल जाते, शिकार से जानवरों को मार के लाते, इसी से अपना खाने का, रहने का सब व्यवस्था करने लगे। धीरे धीरे सब जिम्मेदारी अपने सर पर ले लिए। छोटी बहन भी अब इस लायक हो गई कि सबका खाना बनाने लगी। समय बीतता रहा। भाई अपने सातों भाई अपने भाइयों को बहुत प्रेम करते थे। बहन भी अपने भाइयों से बहुत प्रेम करती थी। समय बीत रहा था। एक दिन सातों भाई शिकार खेलने चले गए। सातों भाई शिकार खेलते खेलते बहुत आगे निकल गए और बहन भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते समय साग काट रही थी तो उसकी उंगली कट गई। अब उसकी उंगली कट गई तो उसमें से खून निकलने लगा। खून निकलने लगा तो सोची कि अपने दुपट्टे में पोंछ लूं, पर उसके मन में आया कि अगर दुपट्टे में पोंछूंगी तो भाई पूछेगा कि कैसे दाग लग गया, तो भाई डांट लगाएंगे। तो इसलिए दुपट्टे में नहीं पोंछी। उसकी नज़र दीवार पे गई। जब दीवार पे गई तो सोची कि दीवार पे पोंछेंगे तो सामने दिख जाएगा, तो भाई तुरंत जान जाएंगे कि जरूर इसको कोई परेशानी हुआ है, हमको भाई बहुत डांट लगाएंगे। तो इसलिए अब उसके मन में कोई समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। तब तक उसकी नज़र साग पर गई, क्योंकि उसी साग में उंगली कटा था, वहीं पे साग था तो उसमें पोंछ दी। साग बन गया। शाम में सब लोग आए थके हुए, शिकार खेल के भोजन किए तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। भोजन करके थके हुए थे, वो सो गए। सुबह उठे, नहाए धुलाए, भोजन पानी किए और फिर जंगल में शिकार करने चले गए। जब जंगल में शिकार खेलने निकल गए तो कुछ भाई शिकार खेलते थे, कुछ भाई लकड़ियाँ काटते थे रसोई बनाने के लिए। अब जब दोपहर हो गई तो सातों एक जगह बैठे शाम के खाने की चर्चा करने लगे कि शाम को छोटी बहन ने जो खाना बनाया था बहुत अच्छा बनाया था, बड़ा स्वादिष्ट था। अब सभी उसकी प्रशंसा करने लगे। शाम को घर लौटे तो अपनी बहन से खाने पर बैठ के पूछने लगे कि ये बताओ बहन कि शाम को जो भोजन बनाई थी बड़ा स्वादिष्ट था, क्या डाली थी उसमें। तो भाई आनाकानी करने लगा कि नहीं, रोज की तरह तो बनाया था। तो बड़ा भाई बोला, अपना कसम दिया कि नहीं बहन, तुम्हें हमारी सौगंध है, हमारी कसम है कि तुम सत्य बोलो कि तुम क्या डाली थी। अब जब भाई अपनी कसम दे दिया तो बहन कैसे झूठ बोलती। अब वो सच बोलने लगी कि भाई हमारी उंगली कट गई थी, मैं दुपट्टे में इसलिए नहीं पूछी कि तुम लोग बोलने लगोगे, दीवार में नहीं पूछी कि तुम लोग पूछने लगो कि क्या हुआ क्या हुआ, तो इसीलिए मैं साग में ही पूछ दी थी। तो सभी भाई 6 भाई जो हैं बातें करने लगे कि इसकी उंगली की खून में कितना स्वाद है तो इसके मांस में कितना स्वाद होगा। अब सातों गए सोने तो सब यही बात करने लगे 6 भाई। तो छोटा वाला बोलता है, भाई ये तुम लोग क्या बात कर रहे हो, तुम हमारे सबसे छोटे भाई हो, हमारे बात का विरोध करोगे। अब छोटा भाई बड़े भाई के सामने कुछ भी नहीं कर पाया। सुबह हुई तो सारे भाई एक प्लान बनाए और अपनी बहन से कहें कि बहन
हम लोग तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तो बहन बड़ा खुश हो गई। अब क्या करे, 6 भाई ने मिलकर बांस काट के लाए और बांस को फाड़ फाड़ के एक वो बनाए, झोपड़ी जैसा, और जंगल में ले जाके वहाँ पे झोपड़ी जैसा बना दिया। उसके बाद अपनी बहन को बोलते हैं चलो तुम्हारे ससुराल दिखाते हैं। जब वो जंगल में पहुंची तो बहन पूछी कि भाई कहाँ मेरा ससुराल है। तो उस बांस की झोपड़ी को दिखाते हुए बोले कि चलो वहाँ बैठो, कुछ देर बाद हम तुमको अपना ससुराल दिखा देंगे। बहन तो कभी सपनों में नहीं सोच सकती कि भाई ऐसा मेरे साथ करेगा। बहन गई और जाके झोपड़ी में बैठ गई। जैसे बैठी वैसे 3-4 भाई ने उसे पकड़कर उसको पकड़ लिया और पेड़ के पास बांध दिया और तीर धनुष लेकर अब बड़ा भाई उसको मारने लगा। तो छोटा भाई बोला कि क्या कर रहे हो भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बड़ा भाई डांट दिया कि ऐसा नहीं, तुम चुप रहो, तुम कुछ मत बोलो। तो 6 भाई के साथ अकेले एक छोटा भाई क्या करे। देखिए भाई बहनों, एकता में बहुत शक्ति होती है। कहाँ वो दोनों 6 थे और ये अकेले था। कहाँ जहाँ ये 6 लोगों की बगावत करता तो इसको ही मार देते हैं। इसीलिए बेचारा चुप हो गया। और ऐसा एकता में बल होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो एकता, जिसका ज़्यादा जुट होता है वही जीत पाते हैं। हम अकेले बगावत कर पाते हैं, नहीं कर पाते। किसी बुरे काम को देखने से अच्छा है किसी अच्छे काम में अकेले ही जुट जाना चाहिए। लेकिन भाई वहाँ चुप हो गया कि बड़ा भाई तीर धनुष उठाया तो बहन अपने भाई को बोलती है। फिर बड़ा भाई तीर चलाए उसको मारने के लिए, तो तीर उसको न लग के साइड में हो जाए। फिर दूसरा भाई आया, वो भी तीर जब इसको मारे तो फिर दूसरी तरफ तीर चला जाए। इसी तरह 6 भाई ने उसको सीने पर तीर मारना चाहा, लेकिन 6 अलग चला जाए। फिर सबने बोला अब तुम्हारी बारी है। छोटे भाई को बोला कि अब तुम्हारी बारी है, तुम तीर मारो। वो बोला कि नहीं, मैं नहीं मारूंगा। तो बोला तुम्हें मारना पड़ेगा। तो फिर वो जबरदस्ती इन लोगों ने कहा कि मारना ही पड़ेगा। तो जब वो तीर चलाया तो वो उसके सीने में जाके लग गया। फिर उसके प्राण निकल गए। अब तो तीर लगने से वो मर गई। अब ये 6 भाई ने क्या किया कि अपनी बहन को बोटी बोटी काट दिया और छोटे भाई को बोल दिया पकाने के लिए। तो वो जब वो छोटा भाई गया था उधर तो मछली और केकड़ा पकड़ के लाया था उस टाइम। तो उस समय उसने अपने लिए मछली और केकड़ा भून लिया था। फिर आया खाना परोसने की बारी, तो सभी को केले के पत्ते पे परोस दिया। 6 भाई को अपने बहन का वो बोटी बोटी बहन का मांस का टुकड़ा डाल दिया और अपने लिए मछली और केकड़ा रख लिया। तो बड़े भाई ने कहा तुम्हारा कहाँ गया। तो फिर अपने में से उसको दिया। तो भाई से तो खाया नहीं गया, छोटे भाई से तो खाया नहीं गया। तो छोटे भाई ने वहीं पे एक गड्ढा था, वहीं पे गड्ढा में छुपा दिया और खुद मछली और केकड़ा खा लिया। फिर वो सब लोग खा लिए, बोले बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा स्वादिष्ट है। फिर वहाँ से चले गए। फिर छोटा भाई सबका हड्डी और नाखून वगैरह सब उसी गड्ढे में रख दिए और उसको मिट्टी से ढक दिया। छोटा भाई अपने बहन के याद में रोज रोता और ये 6 अपने मजे में रहते। और इधर जो गड्ढे में मांस रखा था छोटे भाई ने, तो उसमें से बहुत सुंदर बांस निकलने लगा। बांस का झुरमुट जन्म ले लिया। अब वो बांस धीरे धीरे बहुत सुंदर निकल गया। अब इधर ये लोग बहुत
बड़े हो गए, सबकी शादी हो गई। सबकी शादी हो गई, छोटे वाले की नहीं हुई थी, बाकी 6 की हो गई। तो और उधर एक बांस के पास एक साधु महात्मा आए। उधर देखे कि कुछ है नहीं, तो इधर ही बैठ के सोच करने लगे। फिर बहन उसकी बोली कि महात्मा जी आप यहाँ पे ये मत कीजिए, यहाँ बहुत दुर्गंध आ रहा है। तो बांस वो बोले साधु कि कौन बोल रहा है, यहाँ तो कोई है भी नहीं। तो फिर वो बोले चलो यहाँ नहीं करते हैं। फिर वो बांस काट के ले गए बांसुरी, उसी बांसुरी का, उस बांस का बांसुरी बनाया। और जब बांसुरी को बजाते हैं तो लोग ज़्यादा भिक्षा देने लगे, क्योंकि बहुत सुंदर आवाज़ निकलता था उसमें। गांव गांव घूम के बांसुरी बजाने लगे, भिक्षा मांगने लगे। बांसुरी बजाते बजाते एक दिन उसी गांव में पहुंच गए जहां सातों भाई रहते थे। पहले संत जी बड़े भाई के पास पहुंचे तो बांसुरी अपने आप से अलग ही सुर निकालने लगा। अपने बांसुरी से जब आवाज निकलता है तो सही से नहीं बजने लगता है। फिर इसी तरह करके 6 भाई के पास चले जाते हैं, बजते 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 कहीं बजे ना। फिर छोटे वाले के पास पहुंचे। जब छोटे भाई के दरवाजे पे गया बांसुरी बजाने तो बहुत सुंदर आवाज निकलने लगा। तो उसके भाई के मन में पता नहीं क्या हुआ, छोटे वाले भाई के मन में। तो वो साधु से बोला कि महात्मा जी आप ये बांसुरी मुझे दे दो, आप इसकी जितनी कीमत लेना चाहते हो ले लो। तो साधु जी बोले कि कोई बात नहीं, तुम ये रख लो, हम तो कहीं से भी भिक्षा मांग के खा लेंगे। तो उसको कुछ पैसा देके फिर उससे बांसुरी ले लिए और वो बांसुरी लेके अपने मंदिर में रख लिया और रोज पूजा पाठ करने लगा। और उसको जब भी वो बांसुरी का पूजा करे तो उसके मन में बहुत सुकून मिलने लगे। फिर भाई चला जाता काम पे, घर का सारा काम फैला रहता और जब वो लौट के आता तो देखता कि सारा काम हो जाता, बर्तन धुल जाता, खाना पक जाता, ऐसा ही हो जाता। तो एक दिन वो अपनी भाभी से पूछा कि भाभी तुम लोग मेरे घर का काम करते हो क्या? तो भाभी बोली कि नहीं भैया, हम आपके घर में काम नहीं करते हैं, हो सके कोई परी आके करती हो। वो मजाक में बोली। तो भाई को रहा नहीं गया। भाई कहा कि आज काम पे नहीं जाऊंगा, देखूंगा कि कौन हमारा काम करता है। भाई बीमार का बहाना करके चारपाई पे लेट गया। जैसे दोपहर हुई, सुंदर उस बांसुरी से बहुत सुंदर सी उसकी बहन निकली और वो काम काज करके फिर बांसुरी में घुस गई। तो फिर ये अपनी भाभी से जाके बोला कि भाभी ऐसी ऐसी बात है। तो भाभी उसको समझाई कि देखो, जब लड़की वो निकली बांसुरी से काम करने लगेगी तो उसका ध्यान बांसुरी पे नहीं रहेगा और उस बांसुरी को तुम जला देना और फिर वो तुम्हारे पास ही रह जाएगी, फिर कभी नहीं जाएगी, और उसके ऊपर तुलसी जल का छिड़काव कर देना। तो भाई बोला कि ठीक है, और अगले दिन फिर चारपाई पे लेट गया बीमार का बहाना करके। जब वो बांसुरी से निकली और काम करने लगी तो जैसे ही उठा वो अपने चारपाई से और बांसुरी को लेके आग में डाल दिया। अब वो छटपटाने लगी कि अब मैं निकल गई तो मैं जाऊंगी कहाँ। तो जल्दी से वो तुलसी जी का जल और गंगा जल डाल दिया अपने बहन के ऊपर। फिर वो रोने लगी कि भैया अब मैं कहाँ जाऊंगी। तो भाई बोला कि बहन, हमारे भाई तुम्हारे साथ छल किए हैं, हम नहीं तुम्हारे साथ छल किए हैं, हम नहीं करना चाहते थे, मुझे क्षमा करो। बहन उसको क्षमा कर दी है। बहन बोली कि भैया तुमने हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, तो हम तुम्हें क्षमा करते हैं और हम महादेव से हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम सही से रहो, सही सलामत रहो। तो देखिए, इससे यही शिक्षा मिलती है कि सच्चाई की, जो परिवार में सच्चाई से रहें, कि निश्चय करके रहें कि हम अपने परिवार को आगे ले जाएंगे, तो सभी तो लोग तरक्की करते हैं।
वो लोग कैसे अपनी बहन को मार डालें। हमेशा भाई छोटा वाला रोता रहता था। ये नहीं सोचा कि हमारी लाडली छोटी बहन मर जाएगी तो हम लोग के जीवन कैसा होगा। जब वो छोटे भाई के घर में रहने लगी तो इसे बहुत धन संपत्ति हो गया, मन लगा के रहने लगी। और उसकी भाई की भी शादी हो गई और उसकी बहन की भी शादी हो गई और फिर वो सही से रहने लगे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग कभी भी गलत काम ना करें। आपके एक गलत काम से पूरी पीढ़ी खराब हो जाती है। तो ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। जैसे वो 6 भाइयों ने किया, उनकी निंदा आज तक हो रही है। अगर वो इस तरह नहीं किए होते तो ये कहानी भी नहीं बनती। तो ऐसा अपराध कभी नहीं करना चाहिए जिसका असर हमारे परिवार, हमारे संबंधियों, हमारे समाज पर पड़े। ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। कथा कैसी लगी गुरु भाई गुरु बहन, ये हमें बताइएगा। जो भी हे महादेव, जो भी इस कथा को सुन रहा हो उस पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। सबको स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। हर हर महादेव।